हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिस अटेंडेंट की 841 वैकेंसी आई है, जिसमें सिर्फ 10th पास मांगा गया है। और इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, सर आप इसकी तैयारी शुरू कराइए। एक बंटी ठाकुर उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी मेरे से, सर इसकी तैयारी करिए। उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो आई होप बहुत से लोगों ने इसका फॉर्म भरा होगा। जब उन्होंने भरा तो और लोगों ने फॉर्म भरा होगा और 10th बेस पर है। और जिन्होंने नहीं भरा है तो वो लोग फॉर्म भर लीजिएगा। अच्छी खासी वैकेंसी है, 841 वैकेंसी है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर ऑफिस अटेंडेंट की जॉब आपको मिल गई ना, मैं आपको बताता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतनी रेपुटेड संस्था है ना, अगर आपको वहाँ जॉब मिल गई, इतनी सारी सुविधाएं मिलती है ना वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको, समझ लीजिए। और ऑफिस अटेंडेंट जॉब है, इजी जॉब होती है, मतलब ईज है, इसका पेपर थोड़ा इजी लेवल के आता है। बाकी तो बैंकिंग लेवल पेपर थोड़े कठिन ही आते हैं, अच्छे लेवल के इसके पेपर आते हैं। इसमें सिलेबस भी अच्छा दे रखा है, जनरल अवेयरनेस है और मैथ है, रीजनिंग है, सब कुछ है इसमें। तो जो लोग एसएससी वगैरह तैयारी कर रखे होंगे वो इस एग्जाम को निकाल सकते हैं आराम से। और 10th बेस पे नौकरी है, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए और भरिए। नहीं भरा है तो जाके फॉर्म भरिए, अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आरबीआई से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आरबीआई हमेशा क्वेश्चन पूछता है और हर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई, कब स्थापना हुई और कैसे ये अस्तित्व में आया और क्या क्या यहाँ पे चलता है, कैसे से वर्क होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन अध्यक्ष है, कौन गवर्नर है, इस समय सब पे हम चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपकी वीडियो नोटिफिकेशन ऐसी प्राप्त हो जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो की पीडीएफ वगैरह चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के जो वीडियो है इसमें क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन न जाने में कितनी बार आपको बताया होगा, जब भी रिजर्व बैंक ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन में आपको जनरल नॉलेज में कराए हैं। तो फ्रेंड्स, उस समय कमीशन आया था हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन नंबर बी। इसी ने संस्तुति दे रही थी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होनी चाहिए। और जब भारतीय रिजर्व बैंक उसमें बना था, उसमें कितनी पूंजी के साथ बना था ये, इसमें 5 करोड़ पूंजी आई थी। 5 करोड़ की पूंजी के साथ इस बैंक को स्टार्ट किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको 5 करोड़ भी याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब किया गया था। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था कब, 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन नंबर डी। और किस कमीशन के आधार पर हुआ था, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हिल्टन यंग कमीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिल्टन यंग कमीशन आपको रखना है। फिर कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो फ्रेंड, जो भी मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन है, जिसका जो कंट्रोल किया जाता है मार्केट के अंदर, तो वो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन को कब किया गया था, तो उसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। कब, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है लोग, एक पूछता है गवर्नर, एक पूछता है भारतीय मूल का गवर्नर। तो इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले भारतीय मूल के गवर्नर थे वो थे आपके सीडी देशमुख, ऑप्शन नंबर टी। इसका आंसर लोग ओसबन इसमें लगा के आते हैं, इसको क्वेश्चन में आपको बताऊंगा मैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, सबको पता होगा इसमें कौन है, वो है शक्तिकांत दास। उससे पहले कौन थे, इनसे पहले जो थे वो उर्जित पटेल थे। उन्होंने जब रिजाइन दे दिया था, उसके बाद शक्तिकांत दास जी को इस पे गवर्नर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा ही पूछा जा चुका है, समझ लीजिए। तो फ्रेंड, जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी। और सरकार का जो होता है वो कब से होता है, सरकार का जो होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, जो फाइनेंशियल ईयर चलता है गवर्नमेंट का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा करंट कैश रिजर्व रेशो, एक तो सीआरआर होता है, ये भी होता है, रेपो रेट भी होता है, बैंक दर भी होता है, लेकिन जो ब्लू चिप होता है इसका कोई मतलब नहीं है इससे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू चिप। अब ब्लू चिप क्या होता है, इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो ब्लू चिप वो होता है जो अच्छा रिटर्न, जो कंपनी अच्छा रिटर्न देती है ना, उसको हम ब्लू चिप बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई कार्य नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो बैंकों का बैंक, ये तो हम कहते हैं इसको बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है इसको, सही, बैंकों का बैंक है ये। क्रेडिट नियंत्रण ये भी करता है, क्रेडिट पैसे से जो भी रिलेटेड काम है आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा रखने वाला, सही है, विदेशी मुद्रा जितना भंडार है वो आरबीआई के पास ही होता है। लेकिन कृषि विकास के लिए किसानों प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटन करना, ये काम रिजर्व बैंक का नहीं है, ये काम नाबार्ड का है। और जो वैसे बैंक होते हैं, पीएसयू बैंक, उनका काम होता है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो में किस जानवर चित्र अंकित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो से हमेशा सवाल पूछे गए। आपने उसका लोगो देखा होगा, मेरे थंबनेल में लोगो लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो उसका जो लोगो है, उसमें जो जानवर होता है, कौन सा जानवर है? वो है रॉयल बंगाल टाइगर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो में किस ट्री का यानी पेड़ का चित्र अंकित? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये एसएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया और रेलवे में भी क्वेश्चन आया हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें जो पेड़ बना होता है वो होता है ताड़ का पेड़, यानी पाम ट्री होता है उसमें। ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम इसका आंसर खजूर का पेड़ लगा जाता है, क्योंकि खजूर का पेड़ और ताड़ के पेड़ में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो ताड़ का पेड़ होता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? अब इसका आंसर आप ब्रिटिश गवर्नर ने अगर पूछ लिया, यानी जब 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक बना था 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन की संस्तुति के आधार पर, उस समय जो पहले जो गवर्नर जनरल बने थे उस समय वो गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर ए। और अगर भारतीय मूल का पूछेगा तो आपका आंसर है सीडी देशमुख। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? ये नंबर अभी एसएससी एमटीएस में सवाल आया था, तो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 25 नंबर के गवर्नर हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये नंबर भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 साल का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। इसका आंसर वो राष्ट्रपति लगा के जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की सैलरी कितनी होती है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर की सैलरी होती है, जो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के, ऐसे याद करना आपको, 25वें नंबर के शक्तिकांत दास गवर्नर जनरल हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और जिनकी तनख्वाह है पर महीने 2.5 लाख रुपए है। ऐसे आपको याद करना है, 2.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लोकपाल सब जानते हैं, जो करप्शन वगैरह होता हो, या आप जैसे बैंक में कोई प्रॉब्लम आपकी है, आप जा रहे हैं बार बार, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए लोकपाल गठित किया गया है। अगर आपकी सुनवाई 1 महीने के अंदर नहीं होती, कोई भी समस्या अगर बैंक में है, बैंक वाला आपका निराकरण नहीं कर रहा, तो आप सीधे आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके द्वारा जब आप उसको शिकायत करेंगे तो तुरंत आपकी शिकायत पर एक्शन होता है, और अगर बैंक की कोई लापरवाही होती है तो उसमें लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। लोकपाल बड़ी अच्छी चीज़ है, बैंकिंग लोकपाल। इसकी शुरुआत किसने करी? आरबीआई ने ही करी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय सब जानते ही होंगे, इसका आंसर है मुंबई। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक बना था 1935 में, जब इसकी स्थापना करी गई थी, तब इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब आपका आंसर मुंबई नहीं होगा, तब आपका आंसर होगा कोलकाता। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले मुख्यालय कहाँ था? तब आप आंसर लगेंगे कोलकाता। वर्तमान में पूछेगा तो सब जानते हैं मुंबई में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? नहीं करता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। और फिलहाल यहाँ तो 4 ऑप्शन रखें, आप बैंक का पेपर दे जाएंगे तो वहाँ को 5 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी ई, क्योंकि बैंकिंग के पेपर है 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, बैंक दर ये भी भारतीय रिजर्व बैंक का ही है, रिवर्स रेपो दर ये भी है, आयकर दर ये भी है, आयकर दर नहीं है, रेपो दर ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये भारतीय रिजर्व बैंक कार्य नहीं है। और रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट आपको याद रखना है। अगर रेपो रेट पूछेगा वर्तमान में, यही पूछ लेता क्वेश्चन, तो वो कितनी है? वो है 4%। ठीक है ना। और रिवर्स रेपो रेट पूछेगा आरआर, तो ये है 3.35 सॉरी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, बैंकिंग जगह पे प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण लक्ष्य क्या है? तो आप देखते होंगे हर जगह केवाईसी, पेटीएम में केवाईसी, फोन पे में केवाईसी बहुत सुनते होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार हर एग्जाम पूछा जा भी चुका अब तक, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, और जो भी स्टेट वगैरह एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ चुका है केवाईसी। तो केवाईसी वगैरह आपको पता होना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, तो जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब क्या होता है? के का मतलब नो, वाई का मतलब योर, सी का मतलब कस्टमर। तो नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जाने। केवाईसी में क्या करते हैं? अपनी जानकारी पूरी देते हैं ना, नाम हमारा ये है, हमारे पिताजी का नाम, हमारी माता जी का नाम ये है, हमारा लिंग ये है, हमारी जन्मतिथि ये है, हमारा एड्रेस ये है, हमारा पैन कार्ड ये है, हमारा आधार कार्ड, सब वही तो देते हैं अपनी जानकारी। इसका मतलब ही क्या है? केवाईसी मतलब क्या? वो नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर जानकारी आप पूरी ले रहे हैं, उसकी उम्र कितनी है, कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है ना, हर चीज़। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 20 क्वेश्चन हमारी वीडियो खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल वीडियो। 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको रट लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
और देखिएगा इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम फंसेंगे ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आज नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या पढ़ाएंगे आपको। और मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर आपको ऑफिस अटेंडेंट करा दो, तो इससे आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि किस टाइप का पेपर आरबीआई का आता है ऑफिस अटेंडेंट का, और किस लेवल का आता है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 30 दिन का मैं क्रैश कोर्स लेके चलूंगा इसके लिए। 30 दिन बाद आपका एग्जाम ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को।